जो परिवार का मुखिया है वो उसे संवाद बना कर रखना चाहिए हर मेंबर से, ये उसकी ड्यूटी है। और वो कहीं भी पक्षपाती नजर ना आए, वो पार्शियलिटी खुद ना करे। अगर घर के मुखिया पे आरोप लग गया कि वो अपनी पत्नी के ही प्रभाव में निर्णय लेता है या बड़े भाई की पत्नी के रूप उसके वो करता है या कहीं ऐसा लगता है, तो उसको इस चीज़ से बचना चाहिए। उसकी छवि ऐसी हो उसके एक्शन से कि वो इम्पार्शियल है, गलत बात को गलत कहता है और सही को सही कहता है, तो उसके अंदर एक मॉरल अथॉरिटी पैदा हो जाती है बच्चों को समझाने की, और ज़रूरत पड़े तो हल्की सी डांट वाट भी देने की। और ये दूसरे एक चीज़ ये है कि जो आजकल क्या होता है कि पहले हम परिवारों का मिलन मानते थे, शादी दो इंडिविजुअल्स का नहीं था, तो वो जो दूसरा परिवार है उसको भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और बातचीत करते रहना चाहिए, संवाद। चूँकि ऐसा माना जाता है, आमतौर पर ये धारणा है कि लड़की जो कुछ कर रही है वो अपने माँ बाप के कहने से कर रही है, बाप तो बेचारा वहाँ भी उतना दोषी नहीं होता, सारा श्रेय उसकी माँ को दे दिया जाता है ना। तो अगर अब पहले हमारे दौर में तो ये था कि लड़के की माँ और लड़की की माँ सारे जीवन मिलते ही नहीं थे, और अगर आपस में कभी मिलते थे उसको समझाना बोलते थे, तो समझनों का मिलना मतलब एक चमत्कारी अवसर होता था, उत्सव होता था, और पूरे जीवन में एक बार आ गया। लेकिन आज ये चीजें संभव नहीं है, लगातार वो मिलेंगे भी, और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है और आप उसको अपने आप को समझ में नहीं आ रहा तो आप डिस्क्रेडिट करके कह दो कि वहाँ से सीख के आ रही है सारी चीज़ें, है ना। तो ये इतने सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू और बहुत सारी मनोवैज्ञानिक चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं, और ये तभी चीज़ें सभी सही होंगी कि जब आप एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। और भाई अगर आप सफल हो, संपन्न हो, और तो आपके लिए आजकल मैरिज काउंसलर भी हैं दुनिया भर के, साइकोलॉजी का, आप उनसे आजकल सुविधाएं तो हैं ही। अगर हम ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि मानसिक रूप से कोई परेशानी है, मानते ही नहीं घरों में। अब ये देखिए ना कि अब हम 70 के आसपास आ गए, मैंने आज तक कोई युवा नहीं देखा जो मुझसे इस बारे में बात कर ले। भाई अगर आप अपने बाप से बात नहीं कर सकते, मैं अपने आसपास के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं हम सामाजिक स्तर पे हमसे ज़्यादा जीवन जी चुके लोगों से उनकी सलाह ले लें कि भाई अंकल जी, ताऊ जी, आप कैसे, मतलब आपने इतना लंबा जीवन जी, मेरे में ये समस्या चल रही है, बताओ। तो ये जो शुरुआती 1 साल और 2-3 साल का मामला है सारा का सारा, जो इसमें होना है इसी में होना है। 23 में शादी, 26 में ये चीज़ से आ गई। अगर ये 29-30 तक ऐसी खिंच जाती तो खिंच जानी थी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब लोग शब्द कहेंगे कि भाई खींचना क्या होता है, तो फिर वही हो गया कि नारी की स्वच्छंदता पर उस पर सवाल उठा रहे हो आप। अब कोई भी चीज़ आप शुरू करोगे उस पर सवाल तो उठेंगे। हमारा विडंबना ये है कि ना तो हम पूरी तरह से वेस्टर्नाइज्ड हो पा रहे, ना हम अंग्रेज बन पा रहे, और ना हम हिंदुस्तानी रह पा रहे।